देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन गांधी वाड्रा परिवार को इससे कोई फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ना ही वो कांग्रेस की बागडोर अपने हाथों से छोड़ने को तैयार हैं और ना ही किसी बड़े बदलाव के लिए। हद तो यह है कि हर अहम मौके से पहले कांग्रेस की नैया मझधार में छोड़ राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। ताजा मामले में एक बार फिर से वही हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने की अटकलों के बीच कुछ हलचल बढ़ी थी, लेकिन बात आगे बढ़ती इससे पहले ही प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की पेशकश ठुकरा दी। और अब पता चला है कि इस अहम मौके से भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नदारद थे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में हैं। दरअसल प्रशांत किशोर के इनकार के पीछे उनका कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पर संदेह होना बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर को नहीं लगता है कि कांग्रेस आला कमान वाकई पार्टी में जान फूंकने के लिए बहुत गंभीर है, और इसका सबूत भी खुद राहुल गांधी ने ही दे दिया, क्योंकि इस अहम मौके पर जब प्रशांत किशोर को लेकर देश भर की नजरें कांग्रेस के फैसले पर टिकी थीं, उस समय राहुल गांधी विदेश में थे। खबरों के अनुसार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को नहीं लगता है कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व उनके सुझावों को लेकर पर्याप्त रूप से गंभीर है। यह अलग बात है कि उसने पीके के प्लान का समर्थन किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पार्टी पीके पर एक बड़ा फैसला लेने की दहलीज पर थी, तब इस अहम मौके पर मौजूद रहने के बजाय राहुल गांधी ने अपने फॉरेन ट्रिप को वरीयता दी। वो चाहते तो इस ट्रिप को थोड़े समय के लिए टाल भी सकते थे। राहुल के उलट उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा काफी उत्सुक थी, हालांकि यह नाकाफी था। इस पूरी कवायद के दौरान सिर्फ पार्टी चीफ सोनिया गांधी मौजूद रहीं। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी किसी अहम मौके पर नदारद रहे हों, ऐसा कई बार हो चुका है। 2014 में कांग्रेस बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हारी थी, उसे सिर्फ 44 सीटें मिली थीं। राहुल अचानक विदेश दौरे पर निकल लिए थे। फिर अक्टूबर 2015 में बिहार चुनाव से पहले वो फ्रांस चले गए। उसी साल दिसंबर में देश के 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही थी। पार्टी को उनकी जरूरत थी। यह और बात है कि राहुल यूरोप ट्रिप पर निकल गए थे। कुछ ऐसा ही नवंबर 2016 में हुआ था। तब नोटबंदी का ऐलान हुआ था। इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की तैयारी की जा रही थी। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, लेकिन राहुल गांधी विदेश दौरे पर चले गए थे। नवंबर 2019 में भी राहुल गांधी ने ऐसा ही किया। तब महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने वाले थे। वहीं देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर थे। इस बीच राहुल गांधी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर निकल गए थे। 28 दिसंबर 2020 को पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर भी वह गायब थे। इस तरह कई अहम मौकों पर राहुल के अचानक गायब होने की बार बार आलोचना होती रही है, लेकिन इन आलोचनाओं को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दिया। बहरहाल सामने लोकसभा चुनाव 2024 है और विपक्ष सीन से गायब है। बीजेपी के सामने किसी भी तरह की खास चुनौती नहीं दिख रही है। इस सबके बीच कांग्रेस अपनी ही झंझटों में फंसी हुई है और कोई चुनौती वो दे पाएगी, अभी इसकी उम्मीद कोसों दूर दिखाई देती है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।